मेरे को एक तरह से परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। बच्चे मेरे को बोलते हैं मम्मी आप बिल्कुल अपनी होश में नहीं थे, जैसे आपको हम अगर खड़ा भी कर रहे तो आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 2023 की बात है, मम्मी ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी। 20 जून को बिल्कुल मम्मी ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मम्मी अपने होश में नहीं थी बिल्कुल भी। तो हम सेक्रेटरीज के पास लेके गए मम्मी को। सेक्रेटरिस्ट ने जब उनको देखा तो वो देखते पहले तो डर गए, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे और 2 जन उनको लेके चल रहे थे। वो ऐसे थे जैसे जिंदा लाश होती हैं। एक बार वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ फिर से। जब आप डॉक्टर के लेके गए थे, मेंटल माइंड डॉक्टर के पास, तो उन्होंने सोमैटिक डिसऑर्डर बोला। एक बार आप प्लीज बताएंगे डॉक्टर ने क्या होता है इस बीमारी? इसको सोमैटिक डिजीज डिसऑर्डर बोलते हैं जी। तो उसके अंदर पेशेंट मतलब इंसान को लगता है कि मेरे में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बट बिकॉज उसकी माइंड में बिकॉज ऑफ सम रीज़न इतना उसको ऑपरेशन हो रहा है, इतना उसको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से उसका जो बॉडी रिएक्ट करने लग जाता है। 2018 में तो मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उनकी कि उनको ये लगने लग गया कि उनको मतलब इन्फ्लेमेशन है यूरिन में। कल्चर यूरिन टेस्ट होता था, 3 दिन बाद रिपोर्ट आती थी, वो नॉर्मल आती थी। और उनका यूट्रस रिमूवल हमने इसी रीज़न से करा दिया था कि उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन शायद एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की वजह से तो नहीं है। यूट्रस की सर्जरी करा दिया, निकाल दिया जी। उसके बाद क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कि मैंने अक्टूबर में बेटा यहाँ पर आना शुरू करा पहली बार, तो घर जाकर इसने बताया कि मम्मी आप अपोस्टोलॉजी की वीडियो देखो और घोषणाएं के लिए बोल दिया कि मम्मी आप घोषणाएं लिखना शुरू कर दो। और फिर अपोस्टल जी ने जब प्रीच कर रहे थे तो पहला ही सरमन ये था कि जब मैंने उनको सुना यूट्यूब पे कि लोग बोलते हैं, प्रीच करते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मेरे अंदर ऐसे एकदम से लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या ही मिल गया। मैंने अक्टूबर लास्ट दवाइयाँ खाई थी, उसके बाद से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सच में नया जीवन दिया है। और 2024 अक्टूबर से रुपेश जी पूरी तरह चंगी हैं, सारी के सारे लक्षण छोड़ के चले गए हैं, दवाइयाँ छोड़ दी हैं। जो 13-14 साल से इनको लक्षण थे वो सारे चले गए हैं। लेकिन उस सब से बढ़कर जो प्रभु ने इस परिवार में किया है वो इनके रिश्तों को वापस चंगा किया है। इनके परिवार के रिश्ते जो खराब हो चुके थे, प्रभु ने वो भी चंगा किया है।